बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बच्चों बड़ों सभी की मोस्ट फेवरेट आम की बर्फ़ वाली कुल्फ़ी की रेसिपी शेयर करूंगी। थोड़े से आम से हम ढेर सारी कुल्फ़ियाँ बना के तैयार करेंगे। इसका इतना रिच टेस्ट है, इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें यहाँ पे पके हुए आम लेने हैं, ठीक है, बिल्कुल जो अच्छे वाले मीठे वाले होते हैं ना, वो वाले। इसको आपने पहले अच्छी तरीके से धो लेना है। धो लेने के बाद आपने इसको छील लेना है। छीलना कैसे है, इसको बिल्कुल बारीक छिलक हमने इसकी उतारनी है। जितनी बारीक हम छिलक उतारेंगे हमारे लिए उतना ही फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारा जो पल्प है ना वो ज़ाया नहीं होगा। इसकी बारीक छिलक उतारने के लिए आपने पहले इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र के अंदर रखना है। इससे जो है आम जो आप लोगों का सख्त हो जाएगा, आपको छिलका काटने में आसानी होगी, ठीक है। और इसके अलावा आपने इस रेसिपी में से सिर्फ मीठे वाले आम यूज़ करने हैं। एक कच्चा आप यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल, लेकिन वो हम नहीं करेंगे। हमें चाहिए बिल्कुल सेम एक्यूरेट परफेक्ट टेस्ट। तो इस तरह से हमने इसके कटिंग के निशान लगा के इसका जो पल्प है हमने निकाल लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बनती है। जब आप लोग एक दफ़ा इस तरह से कुल्फ़ियाँ बनाकर तैयार करेंगे, आप लोग बार बार बनाकर खाएंगे इंशाल्लाह ताला। इतनी मज़े की बनती हैं। इसमें हाफ़ कप चीनी शामिल करूँगी। 1 किलो आम थे तो मैं हाफ़ कप यहाँ पर चीनी ऐड कर रही हूँ। इतना ही मीठा काफ़ी है। यहाँ पर 1 कप पानी शामिल करूँगी। अगर आप लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये मीठे आम थे तो इसलिए मैंने इसमें चीनी जो है कम शामिल किया है। आप लोग इसको जूसर में भी बना सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हैंड बीटर से कर रही हूँ। जब आप लोग इसको ब्लेंडर में ग्राइंड करेंगे ना जूसर में, तो इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करना, कोई कसर नहीं छोड़नी। यहाँ पर पानी जो है मुझे कम लग रहा था, 1 कप पानी मैंने मज़ीद इसमें शामिल कर दिया है। स्पैचुलर से अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। और अब यहाँ पर हमने खूबसूरत सी कढ़ाई लेनी है और एक छलनी लेनी है। छलनी में डालकर हमने इसको अच्छी तरह से छान लेना है, ताकि इसमें जितने भी आम के धागे वगैरह होते हैं वो निकल जाएं और अच्छी तरह से ये स्मूथ सी हमारी जो प्यूरी बनके तैयार हो। इतना ज़रूरी ये अमल नहीं है, आपने घर पे बनाना है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको मुश्किल लगता है, लेकिन कर लेंगे तो इससे जो है वो काफ़ी अच्छा होगा। अब यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से इसकी पकाई करनी है। आपको एक इशू फेस करना पड़ेगा। आपको फील होगा जब आम के पल्प के जूस को हम इस तरह से पकाते हैं ना, जैसे वो हीट पकड़ता है, फ़ौरन से इसका पानी आपको सेपरेट इस टाइप का नज़र आना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा जैसे ये ख़राब हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं। पहले पानी ड्राई होगा, फिर आप लोगों को एक स्मूथ सा टेक्सचर मिलता है। आपने जल्दबाजी नहीं करनी, आपने डरना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, आपने बस इसको पकाते जाना, ठीक है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएं, कोई टेंशन नहीं है। और पकाते पकाते आप देखिएगा इसके अंदर एक स्मूथ सा टेक्सचर आ जाएगा, गाढ़ापन आ जाएगा, एक शानदार सा कलर आ जाएगा। अब इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए यहाँ पर सोडियम बेंजोएट ऐड कर रही हूँ 1 चुटकी। जैसे माचिस की तीली के आगे मसाला लगाओ, इतना हमने इसमें ऐड करना है। अगर 2-3 माह के लिए आप लोग इसको सेव करना चाहते हैं, बट आप लोग अगर एक हफ्ते में इसको यूज़ करना चाहते हैं तो फिर इसमें ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 1 कप हम प्यूरी की लेंगे और 2 कप हम इसमें पानी के शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर लाने के लिए यहाँ पर आम का एसेंस यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग डाल लीजिए, वरना आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुल्फियों के ये मोल्ड हैं, तो आप लोगों के पास अगर घर में नहीं है तो आप लोग इसको शापर में या कोई भी घर में आप लोगों के पास बर्तन है उसमें भी आप लोग इसको डालकर जमा सकते हैं। लेकिन इसको बनाइएगा ज़रूर, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। ये बर्फ़ वाली कुल्फ़ी बहुत ही मज़े की लगती है। तो जो इसकी कंसिस्टेंसी हमने इसी तरह से रखनी है, हमने इसकी ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखनी। यहाँ पर मैं इसके ऊपर एलुमिनियम फॉइल से इसको कवर कर दूँगी अच्छे तरीके से। अगर आप लोगों के पास एलुमिनियम फॉइल नहीं है, आप लोग किसी शापर से भी इसको कवर कर सकते हैं, लेकिन इसको अच्छी तरह से कवर करके फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे। यहाँ पर नाइफ़ लेंगे और नाइफ़ की मदद से हमने इस तरह से इसमें होल कर लेने हैं। ज़्यादा हमने गहरे नहीं करने कि ये जो एलुमिनियम फॉइल है हमारा फट जाए। तो इस तरह से हमने होल करके इसमें स्टिक लगा देनी है। जैसे बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, तो इस तरह बाज़ार से लेके देने की बजाय अगर आप लोग घर में बनाकर देंगे बच्चों को, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होंगे। इसको ज़रूर बना के दीजिएगा। अब यहाँ पर हम इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये देखें, ओवरनाइट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। अब आप लोग इसका आखिरी रिज़ल्ट चेक कीजिएगा, बहुत ही अच्छी इसकी लुक आई है, बहुत ही इसका अच्छा जो है फ्लेवर है। अब यहाँ पर हमने नॉर्मल पानी लेना है, हमने ना ठंडा ना गर्म, हमने सिर्फ नॉर्मल पानी यूज़ करना है। यहाँ पर उसमें हम चंद सेकंड के लिए इसको डिप करें। बहुत आसानी से ये निकल आती हैं, तो इसको ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छे, इसको बहुत ही उम्दा रिज़ल्ट है। तो ये देखिए, इसकी लुक चेक कीजिएगा, माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी जो है हम की बर्फ़ वाली कुल्फ़ियाँ बनके तैयार हुई हैं।
तो इसको बनाना कोई मुश्किल नहीं है। 1 किलो आम से हमारी ढेर सारी कुल्फ़ियाँ बन जाती हैं। इसको मैं आप लोगों को टेस्ट करके भी बताती हूँ कि कैसी बनी है। यमी, बहुत ही मज़े की बनी है। इसको ज़रूर बनाइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट ज़रूर किया करें कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। कमेंट पढ़कर बहुत खुशी होती है। अब दीजिए इजाज़त। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।